सबके बीच में मंत्री इमरती देवी से बातचीत की हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने, वो भी सुना देते हैं आपको। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस समय में मैं डबरा में मौजूद हूं और डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी लगातार प्रचार प्रसार की हैं। मैडम, सबसे ज़्यादा चर्चित ये सीट रही है पिछले कुछ महीनों की हम बात कर लें या चुनाव प्रचार की बात कर लें, कितना असर देख रही हैं आप जनता के बीच में? नहीं, आपको खुद ही दिख रहा होगा, आप खुद ही तो देख रहे हैं। मैंने प्रचार किया है, आज अपनी पोलिंग पर भी जा रही हूँ और आज दिन ही मंगलवार है और मंगलवार में हनुमान जी की भक्त हूँ बहुत बड़ी वाली, और आज उनका दिन है। हमें तो वैसे ही भेड़ा पार है और जनता तो भेड़ा पार कर ही रही, पर बजरंगबली भी साथ में पूरी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। आपने शुरुआत भी बिल्कुल बजरंगबली के मंदिर से की थी, फिर वोट डालने गई? हाँ, पहला वोट मैंने जब ही डाला था जब बजरंगबली के दर्शन करे थे, उनसे प्रार्थना की थी। प्रार्थना करने के बाद मैंने वोट डाला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। पूरे चुनाव कैंपेन में हमने देखा कि जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा चर्चा डबरा की रही है, सबसे ज़्यादा चर्चा यदि किसी प्रत्याशी की रही है तो वो इमरती देवी रही हैं। आरोप प्रत्यारोप भी बहुत लगे, मर्यादाएं, जो शब्दों की मर्यादा है वो भी तार तार हुई है, क्या कहेंगे इस पूरी चीज़? मर्यादा करने वाले जाने। मैं तो अपनी पूरे विचारधारा से मर्यादा में रही हूँ और रहूँगी और रहती हूँ, पर अब जो नहीं जानते मर्यादा की भाषा वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे कौन रोक सकता है। तो अब जब जो जैसे आदमी केंद्र में मंत्री रहे, 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हें बोलवे कि सभ्यता नहीं जाए तो उनसे कौन क्या कह सकता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा कि वो उन्हें महिलाओं के बारे में इतनी भाषा बोले हैं, तो सारी महिला मेरा साथ दे रही हैं, पुरुष भी मेरा साथ दे रहे, जिसके माँ बहन है सब साथ दे रहे। चूँकि जिस तरीके से आप पर फिर रोक भी लगी थी, 1 दिन की रोक लगी थी, हालांकि बहुत लेट हुए, इतना सब कुछ होने के बाद चुनाव प्रचार में क्या देखा आपने जनता के बीच में, किस तरह? क्योंकि देखिए आपके आरोप तो आपके ऊपर भी लगे थे जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी में आई थी, तो वो असर भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में था क्या? मुझे 1 दिन की रोक लगी तो प्रचार का मैं कर रही, प्रचार मेरी जनता कर रही, वोट जनता देगी और मैं घर बैठ गई 1 दिन के लिए, तो क्या मेरी जनता थोड़ी बैठी थी? मेरी जनता हर पोलिंग, हर मतदान केंद्र पर, गांव में हर लोग हमारा प्रचार कर रहे थे। और रही चुनाव की तो ये जनता के हाथ में रहता है, जो जनता करेगी वो होगा। पर मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्षेत्र से मैं 5वां चुनाव लड़ रही हूँ। इस क्षेत्र से मैं पहले जिला पंचायत सदस्य भी रही और विधायक रही, 4 बार, चौथी बार विधायक को चुनाव लड़ रही, तो मेरी जनता मेरा साथ देती है, मुझे जनता पे पूरा भरोसा है। कांग्रेस के प्रत्याशी केवल आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो हैं ही, लेकिन आपके रिश्तेदार भी हैं और बहुत खास रिश्ता है आप लोगों के बीच में। किस तरीके से इस चीज़ को निभा पा रही हैं आप मैदान में, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? और नीति अपनी जगह पे, रिश्तेदारी अपनी जगह पे, वो मेरे समधी हैं, मेरे सगे समधी हैं, दीगर नंजा कोई। और मैं रिश्तेदारी तो नहीं भूलूंगी, राजनीति अपनी मंच पे होती है, रिश्तेदारी अपने घर में होती है। उनका भी दावा है कि वो भी अच्छा लंबे अंतराल से जीत रहे हैं इस बार इस चुनाव में, आपका क्या? जो तो 10 तारीख को पता लग जाएगा कौन जीत रहा कौन आ रहा। एक सवाल हो रहेगा, 20 मार्च के पहले बहुत सारे वादे की बात कर रही थी आप कि कमलनाथ सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, क्या आपको लगता है कि वो वादे? बिल्कुल, ये इमरती देवी जी चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त हैं और अब वो बूथ टू बूथ घूम रही हैं, जनता के बीच जनता से बातचीत कर रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनका टाइम शेड्यूल है। लेकिन जिस तरीके से उनका दावा है कि हम बड़ी बहुमत से, बड़ी संख्या में या एक रिकॉर्ड मतों से इस बार हम डबरा की विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करेंगे।